नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम यहां कुछ लोगों से बात की है और उनका राहुल गांधी को जो है जननायक कहने पर अब सियासत शुरू हो गई है। हालांकि आज जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर भी जमकर निशाना साधा, तो वहीं पटना में प्रबुद्धजन जो है वो भी काफ़ी गुस्से में नजर आए और उन्होंने सीधा सवाल किया कि वो जननायक हो कैसे गए आखिर। तो क्या कुछ कहा है पटना के प्रबुद्ध जनता ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। में राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उनको जननायक कहा जा रहा है कि वो जननायक हैं। कौन? राहुल गांधी महागठबंधन के नेता उनको जननायक बता रहे हैं। राहुल गांधी जननायक है? वो कब के जननायक हो गए? जननायक तो कर्पूरी ठाकुर थे। जननायक जो है लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण जी थे, लेकिन ये कहिया के हो गए हैं जननायक? महागठबंधन के नेता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी रोकने आए हैं, जननायक हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। वोट चोरी जो है, वोट चोरी कहाँ हो रहा है? वहाँ तो सबको जो है जो मरा हुआ वो सबको जो है अथी कर रहा है। बहुत आदमी को जो है यहाँ से दूसरा जगह भी जो है चले गए हैं, उसका नाम जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। एक दो जगह है तो एक जगह कट के एक जगह के हो रहा है, तो इसमें चोरी का कहाँ कोई बात है? कहा जा रहा है कि जनता के बीच है तो जननायक है। ना ऐसा बात नहीं है। वोट चोरी नहीं हो रहा है, वोट को जो है साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है। जैसे कि किसी आदमी के दो जगह है तो एक जगह काट के एक जगह कोई आदमी मर गया है, 20 बरस 25 बरस से उस सबका जो है नाम अभी तक लिस्ट में है ये है, तो उस सबको जो है साफ़ सुथरा हो रहा है, यही है। अच्छा, मानते हैं कि राहुल गांधी जननायक है? ना हम लोग तो नहीं मानते हैं। राहुल गांधी को जो है जननायक की उपाधि दी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये किसने कहा कि जननायक? महागठबंधन के सभी नेताओं ने कहा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं। अब सुनिए, महागठबंधन के जो भी नेता, अब इनका किस खानदान से पैदा लिए हैं राहुल गांधी, कोई बता सकता है? इनके पिताजी कौन है, दादा कौन है? हाँ, इंदिरा गांधी जी को जानते हैं हम लोग, मम्मी थी। आज तक इनका शादी काहे नहीं हुआ? जननायक किसको कहते हैं? जो बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ जानता हो इतिहास, उसको जननायक कहा जाता है। जैसे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऐसे ऐसे महान पुरुषों को जननायक का जो उपाधि मिला है उनको जननायक कहते हैं। अब महागठबंधन में ढेर ऐसे नेताओं लोग हैं जो 7वां फेल है, कोई 9वां फेल है। ठीक है, उनको कुर्सी मिल गया है, कुर्सी पर वो राज करें, अभी आओ पढ़ाई करें, तब जननायक किसको कहा जाता है उसके बाद बोले, अच्छा लगेगा। वो जननायक कहा जा रहा है कि वो जननायक हैं, बिहार के में पद यात्रा कर रहे हैं, चोरी को रोकने के लिए आए हैं। जननायक तो हमारे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी है, पद्मश्री कर्पूरी ठाकुर जी, और तो कोई है नहीं। अब इन लोग खरवायल पार्टी है, समझे, तो कुछ नाम दे देना है। अब पप्पू से वो जननायक कैसे हो गए, हमको तो इस शोध का विषय है। लेकिन महागठबंधन के सभी नेता उनको जननायक बता रहे हैं। अरे तो उन लोग को बोले ना, खरवायल पार्टी है। इन लोग अब क्या करेगा, कुछ तो नाम देना ही ना है। अब कोई जननायक बोल रहा है, कोई पप्पू बोल रहा है, कोई कुछ और बोलता है। अब नाम रखने से कोई थोड़ी हो जाता है जननायक। अभी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी 10 साल तो अभी रगड़े अपने आप को, तब तक बूढ़ा हो जाएंगे। ऐसी अधेड़ हो ही गए हैं, 56 साल के हैं तो अधेड़ है ना जी। तो अब 10 साल बाद और 66 के हो जाएंगे। लेकिन कहता है लोग अभी भी उनको युवा नेता है राहुल। युवा नेता अब कहते रहिए ना भाई। अरे एक तो ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से जननायक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? असंभव। और इसका खानदान क्या है? दादा इसके मुसलमान, ये मुस्लिम खानदान का है, माँ क्रिश्चियन। अपने क्या निकल सकता है आप बताइए हमको। पहले तो इसका जाते का कोई ठीक नहीं है। कौन जात है ये बताइए ना आप हमको। ये नहीं बन सकता है, इसको पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, इससे नीतीश और कोई नहीं। राहुल गांधी को जो है जननायक बताया जा रहा है बिहार में। किसने बताया सर जननायक है?
महागठबंधन के नेता बोल अब रहे हैं कि महागठबंधन के तो अपने मुंह में मिट्टू कोई भी हो सकता है। हम भी बोले कल हम प्रधानमंत्री हुए तो मान लीजिएगा। जननायक क्या होता है? जननायक क्या होता है? राहुल गांधी का कार्यकर्ता बजरगंज के पास खड़ा था और राहुल गांधी गाड़ी से उतरे तक नहीं, कार्यकर्ता लास्ट में मुर्दाबाद कह के गया। अब यही अंदाज लगे पैदल यात्रा की गाड़ी से यात्रा, ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं और कह रहे हैं हम पैदल यात्रा कर रहे हैं 1500 किलोमीटर। भैया 1500 किलोमीटर क्या आप 100 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए ना, तब ना मान जाए। 1500 तो बहुत दूर हो गया। ये जो गाड़ी पर घूम रहे हैं ना, इसे घूमना तो 15,000 किलोमीटर हम एक महीना में घूम जाएंगे। 1500 कौन पूछता है? 1500 किलोमीटर पैदल घूम रहे हैं क्या? पैदल यात्रा किए थे बड़े बड़े नेता, जिनकी अब हम यहाँ पर इतना याद नहीं कितने बड़े लोग जो पैदल यात्रा किए। 100 किलोमीटर घूम पाएंगे क्या? किए थे हमारे जननायक लोकनायक प्रकाश कर्पूरी ठाकुर। ये जननायक, ये कहाँ से जननायक हो गए भैया? लेकिन नेता तो बता रहे हैं। आप अपने मुँह में मिट्टू बनिए भैया। ये कांग्रेस है, अफवाह फैलाने में माहिर है। जब भी चुनाव जीतती है ना, उसके पहले अफवाह फैला देते हैं। याद होगा लोकसभा चुनाव में अभी पिछले 24 में इन्होंने हल्ला कर दिया संविधान खतरे में है, चुनाव बंद हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। लोगों भ्रमित करके किसी तरह 99 सीट पर पहुंच गए। क्या हुआ? चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव बंद हो गया होना। 8,500 रुपये सबके खाता में डाल रहे हैं। और जहाँ आपकी सरकार वहाँ वादा किए, वहाँ आज तक हिमाचल में तो देवे नहीं किए। जहाँ बात किए थे कि 1,000 रुपये देंगे, हिमाचल गवर्नमेंट को 3 साल होने जा रही है, 4 साल, आज तक तो खाता में किसी गेबे नहीं किया। कर्नाटक में आपने कहा कि महिलाओं को बस फ्री के, बिजली फ्री की, आज तक तो वहाँ फ्री करबे नहीं किए। सरकार बनने हुए 1.5-2 साल हो गए। अब किस पार्टी की बात करें? ये कांग्रेस को जो चाल है, अफवाह फैला करके और लोग को वोट चोरी कर रहे हैं ना। इनके राज्य में वोट कैसे होता था मालूम है? हमारे लोग पूर्वज देखे हुए, बक्से लेके भाग जाया करते थे, बक्सा में स्याही डाल दिया करते थे। उस समय वोट चोरी है। आज जिनका नाम लेते वो सामने आके, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया वो सामने आ गई, जिसका टी शर्ट पहन के गए वो सामने आके दी। अभी रंजू देवी की बात बोले, रंजू देवी के सामने आ गई। कैसा झूठा है ये पार्टी, झूठ फरेब का पार्टी। जिस तरह इसके परिवार में है, कोई पारसी है, कोई इटालियन है, कोई ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण था, अभी रक्षाबंधन में राहुल गांधी राखी बांध को देखे थे आप लोग? देखे थे? राखी बंधन, भाई बहन की बहन थी ना, राखी बांधी थी राहुल गांधी को। आपने देखा था किसी चैनल पर, किसी टीवी पर देखा था? कैसा हिंदू है? कौन सा हिंदू ऐसा जो राखी नहीं बंधवाया था? आप बताइए तो हमें। ये एक नंबर का झूठा और लोगों को तिरस्कार और तुष्टीकरण का पार्टी है ये। गरीबी हटाओ नादा दिया था, नसबंदी किया। नसबंदी खाली हिंदू को किया, कोई मुसलमान का ही नसबंदी किया था कभी अल्पसंख्यक का? इसका सोच बहुत है, दूरदृष्टि है। किसी तरह हिंदू को ख़त्म करो और मुस्लिम देश बनाओ। वो अब हिंदू जाग गया। इसको ये पहले तो बोला अपने आप को ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग को भ्रमित कर दिया। अब इसका सब हिस्ट्री जान गए ये ब्राह्मण नहीं है, तो कभी अफवाह फैलाता है संविधान खतरे में है, कभी वोट चोरी का बोलता है। जिसका नाम लिया सब सामने आके बोल दिया भैया। अब कैसा फरेब का पार्टी है ये? कांग्रेस शुरू से फरेब की पार्टी है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी का स्टेटमेंट था, राजीव गांधी मरे थे, मैं बच्चों से भीख मंगवा लूँगी मगर राजनीति में नहीं लाऊंगी। आप देख लीजिएगा इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी का बाइट है, ठीक है ना? आज तक क्या हुआ? सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष से भगा दी, अपने अध्यक्ष बन गई हैं, ये ना सोनिया गांधी है। तो कांग्रेस बोलती कुछ है, करती कुछ है। एक नंबर तुष्टीकरण और फरेब की पार्टी है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है।